चाइना आपको इंफीरियर समझता है मॉरली, चाइना आपको इंफीरियर समझता है इकोनॉमिकली, चाइना आपको इंफीरियर समझता है सोशली, चाइना आपको इंफीरियर समझता है इवन आपके रिलीजियसली। जो कंट्री ये कहती है कि इस्लाम इज अ मेंटल डिजीज, आप उस कंट्री के गोद में बैठने को तैयार हो। और इस्लाम आपका जो वो है वो गवर्नेंस का वो सेंट्रल पिवट है। तो देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका और चाइना के बीच में से नहीं चूज कर पाएंगे, द फैक्ट इज दैट अमेरिका नाउ डज नॉट वांट पाकिस्तान इवन अ बिट। वो कहते हैं आप भाड़ में जाए, आपको हमें आपकी जरूरत थी, क्योंकि जब तक कि हमें लॉजिस्टिक ले जाने थे वहां क्या नाम है अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर में, आपने बोले था कि हम अलाई बनेंगे, हम तालिबानियों को मारेंगे, आपने वहां भी हमें डिच कर दिया। अब हमने अपने आप को पुल आउट कर लिया, वहां टीटीपी आए, वहां पे और आईएस आ जाए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। नाउ अमेरिका हैज नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। नमस्कार। हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका और बड़ा ही हो हल्ला है इस विजिट पे। क्यों इस विजिट पे हो हल्ला है? क्योंकि आज ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया प्रेडेटर ड्रोन्स की परचेज। अब वो सीसी के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा और वहां से भी अप्रूवल के बाद ये डील फाइनल हो जाएगी। डील फाइनल हो जाएगी मतलब प्रेडेटर ड्रोन इंडिया के पास, और एक बहुत बड़ी चीज, मतलब बहुत बड़ा हथियार इंडिया के हाथ में होगा, जिसके लिए इंडिया काफी दिन से लड़ रहा था। साथ में और भी बहुत सारी डील होंगी, इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हो सकती है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं। अभिषेक मिश्रा जी एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, वर्ल्ड के कई कंट्रीज में इन्होंने काम किया है और अब भारत माता की गोद में फिर से भारत माता की सेवा करने के लिए। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अभिषेक जी, कि क्या उम्मीदें हैं प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट से? नमस्कार, राम राम आपके सभी दर्शकों को दादा। देखिए, ये यूएस इस विजिट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, और उनका इम्पोर्टेंस देना बनता भी है, बिकॉज कि जब से जो बाइडेन आए हैं और उनका जो ये कार्यकाल चल रहा है, उसमें उनको कुछ ऐसी अचीवमेंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को दिखानी होंगी जो कि वो सेल आउट कर सके कि अमेरिका ने अचीव किया। अदरवाइज तो उनका जो अभी तक का स्टेट वो रहा है प्रेसिडेंटशिप, कोई खास अचीवमेंट भरा नहीं रहा, चाहे वो डोमेस्टिक पे हो चाहे वो इंटरनेशनली हो। सो इंडिया से एक तरीके से वो जो डील बढ़ा रहे हैं और उसमें चाइना को काउंटर करने की जो उनकी पॉलिसी है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम एक फ्री रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए इंडिया के साथ उनका जो टाई अप है या इंडिया के साथ जो उनकी पार्टनरशिप है वो बहुत क्रूशियल है। इसीलिए मोदी जी को देखिए, उन्होंने सेकेंड बार वो दिया, इनविटेशन दिया टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, व्हिच आई थिंक इज अ बिग बिग ऑनर। तो उसमें फिर ये सारी की सारी डील होना, नेटो प्लस का उनको वो देना कि आप आइए, हम आपको नेटो प्लस में इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद इस तरीके की कई जो है आउट ऑफ द वे जा करके जो इन्होंने दिया है इंडिया को क्या कहते हैं इनविटेशंस, वो काबिले गौर है। और उसमें मेरे ख्याल से मोदी जी ने अपने पत्ते बहुत सही खेले हैं। अभी तक देखिए, इंडिया में क्या था ना कि इंडिया ट्रैक्शन देता था, या इंडिया को ट्रैक्शन होता था कि भाई हम इस कंट्री के साथ देखे जाएं, इसको नाराज ना कर दे, उसको नाराज ना कर दे। लेकिन पहली बार मोदी जी ने जो है वो ये पॉलिसी छोड़ दी कि इसको नाराज ना कर दे, उसको नाराज ना कर दे। उन्होंने कहा हमारा इंटरेस्ट अगर सर्व होता है तो आप नाराज हो जाओ, हमें कोई केयर नहीं है। अमेरिका और वेस्ट के सैंक्शंस के बाद भी उन्होंने रशिया के साथ अपने ट्रेड डील को बरकरार करा, बल्कि आउट ऑफ द वे जाकर के उनसे वो डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा। वो डिस्काउंटेड ऑयल अपने आप में खरीद के उन्होंने यूरोप में बेचा, और यूरोपियंस को रशियन ऑयल बेच दिया। और उसके बाद जो आपने देखा होगा जयशंकर का फेमस स्टेटमेंट, जहाँ पे उन्होंने यूरोपियन यूनियन का लॉ ही कोट कर दिया था कि भाई अगर कोई ऑयल बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड हो जाता है तो फिर उस कंट्री ऑफ ओरिजिन से उसकी डिटर्मिनेशन नहीं की जाएगी। तो मोदी जी हैज प्लेड हिज कार्ड वेरी नाइसली। और अंग्रेजी में वो एक कहावत है ना दादा, हार्ड टू गेट। तो ये जब से वो करने लगे ना हार्ड टू गेट, कि अब इंडिया उतना आसान नहीं है। इंडिया मतलब ये नहीं है कि हाथ जोड़ के चल जाएगा हर जगह, इंडिया अब अपनी इंटरेस्ट को देखेगा। तो ये हार्ड टू गेट का ही नतीजा है कि इंडिया को इतने सोफिस्टिकेटेड ये जो प्रेडेटर ड्रोन है, ये हालांकि ट्रम्प के समय से इस पे बातचीत चल रही थी कि भाई प्रेडेटर ड्रोन ट्रम्प देगा, ट्रम्प ने भी अप्रूव किया ही था, but it was not that easy to acquire. Now since they have acquired it, इससे इंडिया इंटरनली बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है ये जो सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब का जो अभी तक रहता था, या जिसके लिए आपको F-16 जैसे, अरे सॉरी, सुखोई जैसे या
एडवांस्ड एयरक्राफ्ट चाहिए होते थे राइफल के, अब तो वो भी जरूरत नहीं है, बिकॉज कि अब तो फाइटरलेस आप प्रेडेटर ड्रोन्स भेज सकते हो एंड देन दे कैन कैरी आउट स्ट्राइक एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इससे काफी हमारी जो है जान माल को भी काफी फायदा होगा। तो ये अमेरिका का एक समझ लीजिए, अमेरिका इज ट्राइंग टू कन्वे टू इंडिया की जो हमसे गलतियां हुई हैं पास्ट में, अब हम उसको अंडू करने के लिए तैयार है, और वी कैन ट्रस्ट ईच अदर, we can be strategic ally, we can be strategic partner, we can be जिसे कह लीजिए brothers in arms वाला हिसाब किताब है। and who else except प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि उनके पास भाई ऑरा है। आज उनको दुनिया एक भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं देखती, दुनिया उनको देखती है कि ये वर्ल्ड लीडर है, दिस मैन हैज रियली सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके की लीडरशिप उन्होंने प्रोवाइड की है। तो अमेरिका इज मेरली इसको मतलब एक फोटो ऑप वाली वो तो बना नहीं सकता था कि भाई आए और फोटो ऑप करवा के चले जाए। देयर हैज टू बी समथिंग सब्सटेंशियल इन इट, एंड दीज आर द टेक अवेज, दीज आर द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट। सो दैट्स हाउ आई सी इट। इंडिया इंडिया को अमेरिका में कुछ इस तरीके से देखा जा रहा है कि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया इज जॉब्स प्रोवाइडर इन यूएस नाउ। एक टाइम हुआ करता था जब हम देखते थे कि अमेरिका वाज जॉब प्रोवाइडर, कॉल सेंटर्स चलते थे वहां पे बातचीत के लिए, उनके उनके लिए, और यहाँ पे जॉब्स कॉल सेंटर्स में बहुत सारी जॉब्स हुआ करती थी। ये एक रिवर्स टर्न है, एक यू टर्न है। अमेरिका की 50 में से 37 स्टेट्स में जॉब्स प्रोवाइड होंगी हमारी एक एयर इंडिया के उससे, हमारे एयर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट से, 500 एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट से या एविएशन सेक्टर से। साथ में हम लोग जो इंजन्स लेने वाले हैं जी के, उससे भी जॉब्स प्रोवाइड होंगी। कितना पावरफुल इंडिया, कितना डिपेंडेंट है अमेरिका इंडिया पर इस समय। नॉट ओनली दिस, जी के इंजन 24 जो प्रेडेटर ड्रोन कहेंगे इससे भी होगा, ये भी तो बनाएगी कोई कंपनी ना। तो वो तो आप जॉब प्रोवाइडेड तो कर रहे हो। और आप देखें कि इंडियन इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका में अब काफी बड़ी संख्या में जा रही है। तो एक समय जरूर था कि इंडिया बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बन गया था, और ये जो जिसे कह लीजिए एक बड़ा लो क्वालिटी का जो टेक्निकल जॉब था वो इंडिया किया करता था, और इंडिया इसके लिए फेमस हो चुका था कि भाई चलिए ये बैक ऑफिस वाला काम देख लेते हैं, कॉल सेंटर का काम देख लेते हैं। बट अब तो सारी कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब अपना शिफ्ट कर दिया है, गूगल ने शिफ्ट कर दिया है, एप्पल ने शिफ्ट कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरीके से अब वो बैक ऑफिस वाली इमेज इंडिया की रही नहीं। और मैं इसको देखता हूँ ज्यादा कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के पास है, और वो बार बार कहते हैं कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको रीप करने का टाइम आ गया है, कि इंडिया जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर में अपने ह्यूमन रिसोर्स को बाहर भेजे, और वो रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स बाहर बड़े अच्छे से एक्सेप्ट भी किए जाते हैं। दे आर एम्ब्रेस्ड इन एनी सोसाइटी, बिकॉज कि वो उस सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं, वो उस सोसाइटी में कुछ नया करने का प्रयास नहीं करते, या उनसे कुछ ऐसी डिमांड नहीं रखते जिससे कि वो सोसाइटी अपने कल्चर या अपने ट्रेडिशंस में मिसफिट पाती है। So that gives Indians an edge over other community because they simply dissolve like a sugar in the water। वो वाला सिचुएशन है इंडिया का। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया को ये अश्योरेंस दे रखा है कि इंडिया की ग्रोथ दुनिया के लिए थ्रेट नहीं है, इंडिया की ग्रोथ इंक्लूसिव है, इंडिया की ग्रोथ पीसफुल है, इंडिया की ग्रोथ ऑल इनकम्पासिंग है, इंडिया की ग्रोथ टू प्रमोट रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड इंटरनल ऑर्डर, दोनों में ही इंडिया इज अ प्रोपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ एट इंटरनेशनल लेवल, इंडिया इज प्रैक्टिसिंग रूल ऑफ लॉ एट डोमेस्टिक लेवल। सो रूल ऑफ लॉ का आज के डेट में हमसे बड़ा तो कोई चैंपियन होगा नहीं, और जो हमारी आज के डेट में इंटरनेशनल स्टेटस है उसमें अमेरिका को रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए इंडिया से बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता है, बिकॉज कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो इंडिविजुअली तो कुछ नहीं कर सकती, और ईयू में इंटरनली इतने फ्रैक्शन है कि ईयू एज अ पोटेंट फोर्स आज की डेट में नहीं अवेलेबल है। और खासकर यूक्रेन में जो हुआ उसके बाद ईयू में जो फिजर्स आए वो विजिबल हैं, एटलीस्ट मिलिट्री लेवल पे। और इकोनॉमिक जो पावर हाउस ईयू है आउटसाइड द ईयू कंटेक्स्ट, ये भी एक क्वेश्चनेबल इशू है आज की डेट में। ऑल्दो इंडिया उनका वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बट इट्स अ म्यूचुअल थिंग।
तो इसलिए मैं इसको यही देखता हूँ कि जॉब प्रोवाइडर, इंडिया कभी जॉब सीकर था, आज जॉब प्रोवाइडर है, वो बिल्कुल है, बिकॉज इंडिया इज गेटिंग रिच एंड रिच एंड रिच। 3.75 हम हो चुके हैं। अगर हम 7 साल में भी डबल होते हैं तो बाई 2030 हम 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे। आप समझ रहे दादा? तो 2030 नहीं तो 31 तक हम 7 ट्रिलियन डॉलर के होंगे, और उसका 10 साल और लगा दें तो 241 तक हम कम से कम 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे, जहां आज चाइना खड़ा है, और चाइना एक बेहुमोत है आज की डेट में। तो आप 2000 अगर आप 30 की बात कर रहे हैं तो वो तो 17 साल दूर है यहाँ से, और उस समय इंडिया विल बी अ राइजिंग फैक्टर। तो उस समय तो हम दुनिया को जॉब दे भी रहे होंगे और दुनिया से जॉब ले भी रहे होंगे। इलॉन मस्क को आप देख लेना, इलॉन मस्क तो इतना वो अगर वो टेस्ला बना रहे हैं, पर टेस्ला को अगर आप इंडिया का मार्केट नहीं अवेलेबल है तो व्हाट विल इलॉन मस्क कार विल डू, वो भी वो जानते हैं। हालांकि अब अंदर क्या बातचीत हुई है क्या नहीं, इंडिया गवर्नमेंट कह रही है आइए मैन्युफैक्चर कीजिए। अब सुना है कि शायद उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल गया है, दे कैन सेल देयर कार। अब कितनी रियलिटी, मैंने उसको फॉलो अप नहीं किया है। बट इंडिया, यस, इंडिया गॉन आर द डेज व्हेन इंडिया वाज प्रोवाइडर ऑफ अ cheap labor. Now India is a provider of state of the art technology, cutting edge research and development, and world finest human material. एंड पूरी दुनिया के दिमाग में एक इमेज है, हमारे इंडियंस के दिमाग में भी एक इमेज है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, एल्स इंडिया की जरूरत नहीं है। क्या चाइना को काउंटर करना इतना जरूरी है, और कहां कहां काउंटर कर सकता है, और इस चाइना से बाहर इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है? मुझे नहीं लगता कि चाइना को, इंडिया खुद को चाइना का काउंटर करने के लिए ये सब करवा रहा है। इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। काउंटर किस तरीके से? चाइना को आप मिलिट्री और फाइनेंशियली अगर दो अलग, या इकोनॉमिकली दो अलग अलग पार्ट में देखें, तो इंडिया हैज नो, एब्सोल्युटली नो इंटेंशन ऑफ लॉकिंग हॉर्न मिलिटरीली विद चाइना, बिकॉज वो चाइना के लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इंडिया के लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा। मेरे ख्याल से दोनों देश इतने समझदार हैं कि वो इस तरीके के मिलिट्री मिस एडवांटेजेस में नहीं जाएंगे। अगर इंडिया की सॉफ्ट बेली कश्मीर है तो चाइना की सॉफ्ट बेली ताइवान है। दोनों ही पार्टीज ऐसी हैं कि उनके अपने अपने सॉफ्ट बेलीज हैं, कोई किसी को जिसे कह लीजिए किसी के ऊपर एज नहीं हासिल है। इंडिया और चाइना की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं देखता हूं कि मोर देन इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया एंड चाइना आर नेचुरल अलाई, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वेस्ट हमको वो ड्यू रिस्पेक्ट कभी नहीं देगा। हालांकि आज जो दे रहा, वही आपने कहा ना कि अगर वेस्ट हमको ये रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो इसलिए कि वो चाइना के काउंटर में एक लोकल जो है हवलदार या लोकल मेजर खड़ा करना चाहते हैं, सिपाही खड़ा करना चाहते हैं, ताकि अब उनके पास इतने तो बूता नहीं है इकोनॉमिकली और प्लस मिलिट्री रैली की वो यहाँ पे अपने वो समुद्री बेड़े लाके खड़ी कर दे साउथ चाइना सी में, या इंडियन पैसिफिक ओशन में, या इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये, और प्लस उनका इंटरेस्ट भी है कि छोटे छोटे जो वेस्टर्न मुल्क हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, पैसिफिक आइलैंड की दूसरी कंट्री हो गई, वो भी ये चाहते हैं कि पीसफुल ग्रोथ हो कोई भी कंट्री का, ताकि उनकी जो सॉवरेनिटी है वो अफेक्टेड ना हो, उनका बिजनेस इंटरेस्ट है वो अफेक्टेड ना हो। क्योंकि चाइना अगर इस एरिया को कंट्रोल कर लेता है और इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑर्डर की जगह अपना रूल, अपना ऑर्डर चलाता है, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बुरी तरीके से हैम्पर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए चाइना को काउंटर करना उनके लिए जरूरी है। बट क्या हम समझ रहे हैं कि हम चाइना से काउंटर करने के लिए आपसे हेल्प ले रहे हैं? या आपकी परेशानी, अगर आप ये समझ रहे हो कि आप हमको चाइना के अगेंस्ट में पिट करके और यू कैन नो क्रिएट अ काइंड ऑफ काउंटर बैलेंस फोर्स, हम ऐसे नहीं देखते। हम चाइना को कभी भी अपना दुश्मन नहीं देखना चाहते। चाइना बने पड़ा है हमारा दुश्मन, उसका रीजन चाइना की पॉलिटिकल सिस्टम है। जिस दिन चाइना डेमोक्रेसी को अपना लेगा, और आज नहीं तो कल चाइना को डेमोक्रेसी अपनानी है, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये दुनिया में कहीं नहीं रही। इवन जो इसके जनक थे, द ओरिजिनल बर्थ प्लेस ऑफ मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म एंड दीज फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नाउ हैज अ डेमोक्रेसी, रशिया। आज रशिया में इलेक्शन होते हैं भाई, कहाँ गए पॉलिट ब्यूरो? कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन वहां रूल कर रही है भाई? ये एक अलग बात है कि वो इलेक्शन शैम है, या वो इलेक्शन की फ्री एंड फेयरनेस पे आप एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे हैव अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो जैसा भी हो, शैम डेमोक्रेसी हो। तो चाइना एकमात्र इस रीजन में वो बचा हुआ है जो कि वेस्टीज ऑफ कम्युनिज्म को धोए पड़ा है। मैं उस दिन को देख रहा हूं आज से 10 साल 15 साल बाद की डेमोक्रेसी की लहर, बिकॉज की चाइना अंदर से अब इम्प्लोड कर रहा है। उनकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे स्लो डाउन कर रही है लोगों के अंदर अब, और वो दुनिया से ज्यादा देर तक लोगों को काट के नहीं रख सकते।
जो उनके साथ हुआ ये आपका कोविड के फॉर्म में, दुनिया वहां के जो रेजिडेंट है उनको भी ये बात पता चल गई कि अगर आप कंप्लीट मॉरलिटी लेस गवर्नमेंट बनाएंगे, जो कि हर तरीके की ट्रेडिशन, हेरिटेज, कल्चर, बुद्धिज्म सबको खत्म कर दें, ये बात ठीक नहीं है। लोगों को मॉरल कंपस चाहिए होता है। गवर्नमेंट का काम लोगों की मोरालिटी या लोगों का मॉरल बिहेवियर चेक करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम वेलफेयर स्टेट का काम है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं चलनी चाहिए। तो ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज चाइना सीज इंडिया एज अ राइवल, कि यहाँ डेमोक्रेसी, और वो डेमोक्रेसी नहीं आना चाहते। अदरवाइज चाइनीज एंड इंडियंस आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, बिकॉज ये जो बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है उसका सबसे बड़ा खरीदार तो चाइना है ना। मैं तो रह के आया हूँ वहां पे। बुद्धिज्म, लाफिंग बुद्धा, और ये बुद्धिज्म की जो छाप है उनके कंसाइंस पे है। मेरा क्लासमेट था, मैंने उससे पूछा तुम क्या रिलीजन है तुम्हारा, वो मुझसे बोलता है आई एम फ्री थिंकर। मैंने कहा भाई व्हाट द हेल इज फ्री थिंकर? मैंने कहा आई एम आल्सो फ्री थिंकर भाई, हु मेक्स मी लाइक नॉन फ्री थिंकर? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं किसी गॉड वॉड को नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। उसी दोस्त ने एक हफ्ते बाद, मुझे आप विश्वास नहीं करेंगे, बुद्ध के टेम्पल में ले गया। उसने बताया कि अच्छा मजे की बात है, उस बुद्ध के टेम्पल के बाहर दादा अशोक के पिलर पे, जो नहीं हमारा जो एम्ब्लेम है, नेशनल एम्ब्लेम, वो माउंटेड लॉयन वाला, वो पिलर पे उनकी मंदिर के बाहर, बुद्ध की मंदिर के बाहर वो माउंटेड लॉयन खड़े थे। मैंने उसकी फोटो भी ली हुई है, आज तक होगी मेरे पास। तो वो मॉरली बुद्धिस्ट हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ जेस्चर्स, कि ताकि वो अपना मॉरल कंपस को वो ले पाए। इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, पॉलिटिकल अथॉरिटी शी जिनपिंग की कम होगी, और इस ये कम्युनिस्ट फॉर्म की भी कम होगी। धीरे 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 चाइना विल ट्रीड ऑन द पाथ ऑफ फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट। तो वो जिस दिन हो जाएगा, इंडिया एंड चाइना बिकम्स द नेचुरल एलाई, हमारी वेस्ट पे डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। हाँ, तब तक वेस्ट अगर हमको हेल्प कर रहा है, बिकॉज हमने तो कोई वादा नहीं किया कि हम चाइना के साथ वॉर में वेस्ट के साथ जाएंगे। हमने ये कहा ठीक है, हमें तो इकोनॉमिकली ग्रो होना है। अगर आपको लगता है कि हम इकोनॉमिकली ग्रो करने से आपको फायदा होगा, सो वी आर वेल इन on the same page। बट आप हमको मिलिटरीली अगर सोच रहे हैं कि आप एडवांटेज लेंगे हमसे, तो इंडिया ने आज किया है ना इंडिया ने पहले किया, ना इंडिया आज करेगा। सो दैट्स हाउ आई सी इट। राइट। अच्छा, एक चीज और, अभी अभी हिना रब्बानी खर जो कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान की, उन्होंने बोला कि वी कैन चूज बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो बहुत क्लियर है, क्या क्या ये लोग पाकिस्तान चूज कर सकता है? क्या ऐसी एक चीज आ सकती है कि वो चाइना के भी करीबी रहे और अमेरिका के भी रहे? और दूसरी चीज, क्या वो अमेरिका के करीबी रहेंगे तो इंडिया से रिलेशंस कैसे रहेंगे? क्योंकि हमारा तो अमेरिका से हमारा तो पाकिस्तान से कोई बहुत अच्छा बनता नहीं, भाई मामला गड़बड़ है। राइट, राइट। पूरी कंट्री लीज पे लिखवा लेगा। अभिषेक मिश्रा, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छी तफसील से आपने बताया कि अमेरिका चाइना के और अमेरिका इंडिया और अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशंस क्या है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये विजिट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस पर पूरी मीडिया इतनी तवज्जो दे रही है। पूरी मीडिया की पैनी नजर है, और हमारी भी पैनी नजर रहेगी। 21 जून से विजिट स्टार्ट हो रही है। हम भी बात करते रहेंगे अभिषेक जी के साथ ही और दूसरे पैनलिस्ट के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।